जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज के लिए जो हमने 150 प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ की थी, कल की वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को कंप्लीट करवा दिया था। आज हम देखेंगे 51 नंबर से 100 नंबर तक के प्रश्नों को, और तीसरी वीडियो में हम 150 प्रश्नों को कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर आपने 50 प्रश्नों तक अब तक नहीं देखा है तो पहली वीडियो जाकर के जरूर देखें। निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज हम देखेंगे 51 नंबर प्रश्न से। तो पूछा गया है कि जीविका का मुख्य लक्ष्य किस समूह को सशक्त बनाना है। क्या पूछा गया है? तो जीविका का मुख्य लक्ष्य किस समूह को सशक्त बनाना है? पुरुष किसान, ग्रामीण महिलाएं, पंचायत प्रतिनिधि या फिर शहरी युवा। तो आप बताएंगे कि जीविका का मुख्य लक्ष्य किस समूह को सशक्त बनाना है। याद रखेंगे जो सही उत्तर हो जाएगा ये ग्रामीण महिलाएं होगा। क्या? तो जीविका का मुख्य लक्ष्य किस समूह को सशक्त बनाना है? तो ग्रामीण महिलाओं को। 52 नंबर प्रश्न है, जीविका परियोजना की शुरुआत किस फंडिंग से हुई थी? विश्व बैंक, एशियाई बैंक, भारत सरकार या फिर नाबार्ड। तो आप बताएंगे कि जीविका परियोजना की शुरुआत किस फंडिंग से हुई थी। जीविका परियोजना की शुरुआत किस फंडिंग से हुई थी? तो विश्व बैंक राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लाइवलीहुड शब्द का अर्थ है शिक्षा, आजीविका, शासन या फिर सहयोग। तो जिसने भी बी ऑप्शन यानी कि आजीविका का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है? सीओ, वीआरएलपीएस, पंचायत सचिव, वीडियो या फिर डीडीसी। तो बताएंगे आपकी जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है। जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है? तो सीओ, वीआरएलपीएस। कौन? तो सीईओ वीआरएलपीएस जीविका परियोजना का संचालन करता है। अगला है, और आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने सेशन को लाइक अब तक नहीं किया है, तो निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़िए, विश्वास रखिएगा प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कीजिए। पूछा गया है, ग्रामीण आजीविका परिषद किसका दूसरा नाम है? पंचायत, ग्राम संगठन, सीएलएफ या फिर जिला परिषद। तो बताना है कि ग्रामीण आजीविका परिषद किसका दूसरा नाम है। सही उत्तर हो जाएगा सीएलएफ का। किसका? तो ग्रामीण आजीविका परिषद किसका दूसरा नाम है? सीएलएफ का। अगला है, जीविका के अंतर्गत एक बैंक सखी को प्रशिक्षण कहां से मिलता है? बैंक, वीआरएलपीएस, नाबार्ड या फिर ग्राम पंचायत। तो जीविका के अंतर्गत एक बैंक सखी को प्रशिक्षण कहां से मिलता है? तो कहां से मिलेगा? तो वीआरएलपीएस से। कहां से? तो जीविका के अंतर्गत एक बैंक सखी को प्रशिक्षण कहां से मिलता है? वीआरएलपीएस से। अगला है, जीविका में हेल्थ सब कमेटी का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता, कृषि सुधार, बैंकिंग सहायता, ऋण वसूली। तो जीविका में हेल्थ सब कमेटी का उद्देश्य क्या है? याद रखेंगे जो सही उत्तर होगा स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता हो जाएगा। जीविका में हेल्थ सब कमेटी का उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता। अगला है, बुक कीपर का मुख्य कार्य क्या है? बैठकें बुलाना, समूह को लेखा रखना, ऋण वितरण, प्रशिक्षण देना। तो बुक कीपर का मुख्य कार्य क्या है? तो बुक कीपर का मुख्य कार्य हो जाएगा समूह का लेखा करना। बुक कीपर का मुख्य कार्य है समूह का लेखा करना। याद रखेंगे बुक कीपर का मुख्य कार्य होगा समूह का लेखा करना। अगला है, जीविका में लाइवलीहुड सखी का कार्य क्या है? कृषि मार्गदर्शन, बैंक कार्य, पंचायत कार्य या फिर शिक्षा कार्य। तो बताना है कि जीविका में लाइवलीहुड सखी का कार्य क्या है? तो सही जो उत्तर हो जाएगा ये होगा कृषि मार्गदर्शन। क्या होगा? तो जीविका में लाइवलीहुड सखी का कार्य क्या है? तो कृषि मार्गदर्शन होगा। अगला प्रश्न है, जीविका में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का अर्थ है क्या होगा? तो समुदाय को जोड़ना और सक्रिय बनाना, केवल बैठकें करवाना, पंचायत चुनाव, सरकारी रिपोर्ट तैयार करना। तो जीविका में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का अर्थ क्या है? बताना है आपको कि जीविका में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का अर्थ क्या है। याद रखेंगे जो सही उत्तर हो जाएगा समुदाय को जोड़ना और सक्रिय बनाना। क्या? तो समुदाय को जोड़ना और सक्रिय बनाना।
जीविका का कार्यान्वयन किनके सहयोग से होता है? राज्य सरकार और विश्व बैंक, केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार या फिर केवल एनजीओ? तो जीविका का कार्यान्वयन किनके सहयोग से होता है? किनके सहयोग से होता है? तो राज्य सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से। किसके सहयोग से? तो राज्य सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से। जीविका की फाइनेंशियल इंक्लूजन का उद्देश्य महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ना, शिक्षा, प्रसार, स्वास्थ्य बीमा, कृषि सहायता। तो जीविका की फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य हो जाएगा? तो सही जो उत्तर होगा, महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ना। जीविका की फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या उद्देश्य है? तो महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ना। माइक्रो क्रेडिट प्लान का क्या अर्थ है? लघु ऋण योजना, बड़े ऋण योजना, अनुदान योजना, कृषि अनुदान। तो माइक्रो क्रेडिट प्लान का क्या अर्थ है? माइक्रो क्रेडिट प्लान का अर्थ है लघु ऋण योजना। क्या होगा? तो माइक्रो क्रेडिट प्लान का क्या अर्थ है? लघु ऋण योजना। एक सीएलएफ के अंतर्गत लगभग कितने वीओ होते हैं? 5, 10 से 15, 20 से 30 या फिर 40? तो एक सीएलएफ के अंतर्गत लगभग कितने वीओ होते हैं? तो एक सीएलएफ के अंतर्गत लगभग जो है 20 से 30 वीओ होते हैं। कितने? तो एक सीएलएफ के अंतर्गत लगभग 20 से 30 वीओ होते हैं। जीविका में ट्रेंड सीआरपी की भूमिका क्या है? प्रशिक्षण देना, ऋण वितरण, शिक्षा देना, पंचायत प्रबंधन। तो जीविका में ट्रेंड सीआरपी की भूमिका क्या है? क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा प्रशिक्षण देना। जीविका में ट्रेंड सीआरपी की भूमिका क्या है? तो प्रशिक्षण देना। जीविका में वीपीआरपी का अर्थ है विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, विलेज प्लानिंग एंड रिव्यू प्रोजेक्ट, विलेज पीपल्स रिफॉर्म प्लान या फिर विलेज पार्टिसिपेशन रिफॉर्म प्रोग्राम। बताएंगे आपकी जीविका में वीपीआरपी का अर्थ है। क्या होगा जीविका में बीपीआरपी का अर्थ? जीविका में बीपीआरपी का जो अर्थ है ये होगा विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान। याद रखेंगे। अगला है जीविका में प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीविका में प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों का सामूहिक विपणन, शिक्षा, प्रसार, बैंकिंग सुधार या फिर स्वास्थ्य योजना। तो जीविका के प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा ये होगा क्या? तो कृषि उत्पादों का सामूहिक विपणन। जीविका के प्रोड्यूसर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों का सामूहिक विपणन। जीविका में सस्टेनेबिलिटी का अर्थ होगा स्थायित्व, शिक्षा, सहायता या फिर उद्योग। तो जीविका में सस्टेनेबिलिटी का जो अर्थ है ये हो जाएगा क्या? तो अस्थायित्व होगा। क्या होगा? तो अस्थायित्व होगा। याद रखेंगे। जीविका की परियोजनाओं की निगरानी कौन करता है? डीपीएमयू, सीएलएफ, ब्लॉक मैनेजर, व्यू सचिव। तो जीविका की परियोजनाओं की निगरानी कौन करता है? जीविका की परियोजनाओं की निगरानी करता है डीपीएमयू। कौन? तो डीपीएमयू। अगला है जीविका में कैपेसिटी बिल्डिंग का क्या तात्पर्य है? प्रशिक्षण द्वारा योग्यता बढ़ाना, ऋण देना, उत्पाद बेचना, पंचायत योजना बनाना। तो जीविका में कैपेसिटी बिल्डिंग का क्या तात्पर्य है? जीविका में कैपेसिटी बिल्डिंग का क्या तात्पर्य है? याद रखेंगे प्रशिक्षण द्वारा योग्यता बढ़ाना। क्या? तो प्रशिक्षण द्वारा योग्यता बढ़ाना। जीविका में कैपेसिटी बिल्डिंग का तात्पर्य है प्रशिक्षण द्वारा योग्यता बढ़ाना। जीविका की संरचना में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? सीएलएफ, डीपीएमयू, एसपीएमयू या फिर वीओ। तो जीविका की संरचना में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? याद रखेंगे सी ऑप्शन होगा एसपीएमयू। जीविका की संरचना में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? तो एसपीएमयू है। एसपीएमयू का अर्थ है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, सोशल प्लानिंग मैनेजमेंट यूनिट, स्टेट पंचायत मैनेजमेंट यूनिट या फिर सोसाइटी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। तो एसपीएमयू का अर्थ है क्या होगा? एसपीएमयू का अर्थ है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट होगा। एसपीएमयू का अर्थ है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। याद रखेंगे एसपीएमयू का अर्थ है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। अगला है जीविका में फाइनेंशियल लिटरेसी का उद्देश्य है महिलाओं को वित्तीय जानकारी देना, बच्चों को पढ़ाना, कृषि सिखाना, बैंक खोलना। तो जीविका में फाइनेंशियल लिटरेसी का उद्देश्य, फाइनेंशियल लिटरेसी का जो उद्देश्य है होगा महिलाओं को वित्तीय जानकारी देना। जीविका में फाइनेंशियल लिटरेसी का अर्थ है महिलाओं को वित्तीय जानकारी देना। सोशल ऑडिट का अर्थ है क्या? तो सोशल ऑडिट का क्या अर्थ है? समाज द्वारा परियोजना की समीक्षा, बैंक जांच, सरकारी ऑडिट, निजी संस्था द्वारा लेखा। तो सोशल ऑडिट का क्या अर्थ है? सोशल ऑडिट का अर्थ है समाज द्वारा परियोजना की समीक्षा हो जाएगा। सोशल ऑडिट का अर्थ है समाज द्वारा परियोजना की समीक्षा।
जीविका की जेंडर सेंसिटाइजेशन गतिविधि का उद्देश्य क्या है? पुरुष महिला समानता बढ़ाना, केवल महिलाओं को सहायता देना, केवल पुरुषों का प्रशिक्षण, पंचायत सशक्तिकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा क्या? तो याद रखेंगे, सही उत्तर होगा पुरुष महिला समानता बढ़ाना। क्या? तो पुरुष महिला समानता बढ़ाना। अगला है, जीविका के अंतर्गत कौशल विकास केंद्र का उद्देश्य क्या है? जीविका के अंतर्गत कौशल विकास केंद्र का उद्देश्य क्या है? शिक्षा देना, युवाओं को प्रशिक्षण देना, महिलाओं को ऋण देना, पंचायत सुधार। तो जीविका के अंतर्गत कौशल विकास केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो जीविका के अंतर्गत कौशल विकास केंद्र का जो उद्देश्य हो जाएगा ये होगा क्या? तो युवाओं को प्रशिक्षण देना। जीविका के अंतर्गत कौशल विकास केंद्र का उद्देश्य है युवाओं को प्रशिक्षण देना। अगला है, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवहन सुविधा देना, शहरी नौकरी दिलाना, कृषि ऋण देना, बैंक सखी तैयार करना। तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का जो उद्देश्य होगा, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का जो उद्देश्य हो जाएगा ये होगा ग्रामीण परिवहन सुविधा देना। क्या? तो ग्रामीण परिवहन सुविधा देना, याद रखेंगे। अगला है, जीविका डेयरी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? कृषि, दुग्ध उत्पादन, शिक्षा या फिर बैंकिंग। तो जीविका डेयरी प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ये जो संबंधित है ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। जीविका डेयरी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है जीविका डेयरी प्रोजेक्ट। अगला है, जीविका पहल, जीविका फल सब्जी उत्पादक समूह क्या करता है? फल सब्जी उत्पादन और विपणन, शिक्षा प्रसार, बैंकिंग या फिर ऋण वसूली। तो जो सही उत्तर हो जाएगा ये फल सब्जी उत्पादन और विपणन होगा। जीविका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रमुख सहयोगी कौन है? एनएसडीसी, नाबार्ड, यूनिसेफ या फिर सिडबी। तो जीविका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रमुख सहयोगी कौन है? याद रखेंगे एनएसडीसी हो जाएगा। कौन? तो एनएसडीसी। अगला है, जीविका दीदी कैफे योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका दीदी कैफे योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिला उद्यमता हो जाएगा। क्या होगा? तो महिला उद्यमता। बिहार जीविका का फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर किस स्तर पर होता है? ग्राम, ब्लॉक, जिला या फिर राज्य। तो बिहार जीविका का फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर किस स्तर पर होता है? तो किस स्तर पर होता है? तो ब्लॉक स्तर पर। बिहार जीविका का फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर किस स्तर पर होता है? ब्लॉक स्तर पर। जीविका के प्रोड्यूसर ग्रुप में कौन सदस्य हो सकते हैं? किसान, मजदूर, छात्र या फिर सरकारी अधिकारी। तो जीविका के प्रोड्यूसर ग्रुप में कौन सदस्य हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं? तो किसान हो सकते हैं। कौन? तो जीविका के प्रोड्यूसर ग्रुप में कौन सदस्य हो सकते हैं? किसान सदस्य हो सकते हैं जीविका की प्रोड्यूसर ग्रुप में। जीविका संजीवनी केंद्र किससे संबंधित है? स्वास्थ्य सुविधा, कृषि सहायता, शिक्षा या फिर बैंकिंग। तो जीविका संजीवनी केंद्र किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे जो सही उत्तर हो जाएगा ये स्वास्थ्य सुविधा से। किससे? तो स्वास्थ्य सुविधा से। अगला है, जीविका के अंतर्गत मॉडल विलेज का अर्थ है आत्मनिर्भर गांव, गरीब गांव, शहरी गांव, औद्योगिक गांव। जीविका के अंतर्गत मॉडल विलेज का अर्थ है क्या होगा? तो जीविका के अंतर्गत मॉडल विलेज का अर्थ है आत्मनिर्भर गांव। कैसा गांव? तो आत्मनिर्भर गांव। डिजिटल सखी किस कार्य से जुड़ी है? डिजिटल, वित्तीय साक्षरता, शिक्षा, कृषि या फिर स्वास्थ्य। तो डिजिटल सखी किस कार्य से जुड़ी है? डिजिटल सखी जुड़ी है किससे? तो ये डिजिटल वित्तीय साक्षरता से। डिजिटल सखी जुड़ी है डिजिटल वित्तीय साक्षरता से। उद्यमता सखी का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को व्यवसाय के लिए प्रेरित करना, बैंक खोलना, शिक्षा दिलाना, पंचायत चुनाव। तो उद्यमता सखी का उद्देश्य क्या है? उद्यमता सखी का उद्देश्य है महिलाओं को व्यवसाय के लिए प्रेरित करना। उद्यमता सखी का उद्देश्य है महिलाओं को व्यवसाय के लिए प्रेरित करना। पशु सखी प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाता है? पशुओं की देखभाल और टीकाकरण, बैंक कार्य, स्कूल प्रबंधन, कृषि बीमा। तो पशु सखी प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाता है? पशु सखी प्रशिक्षण में सिखाया जाता है पशुओं की देखभाल और टीकाकरण। अगला है, जीविका के तहत एनआरएलपी का क्या अर्थ है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, नेशनल रिसोर्स लाइवलीहुड प्रोग्राम, नेशनल रूरल लेबर प्लान, न्यू रिसोर्स लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। तो जीविका के तहत एनआरएलपी का क्या अर्थ है? जीविका के तहत एनआरएलपी का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट हो जाएगा।
जीविका के तहत एनआरएलपी का क्या अर्थ है? तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट इसका राइट आंसर होगा। जीविका में फूड सिक्योरिटी फंड का उपयोग किस लिए होता है? खाद्यान्न भंडारण, विद्यालय निर्माण, शिक्षा सामग्री या फिर स्वास्थ्य बीमा? तो जीविका में फूड सिक्योरिटी फंड का उपयोग किस लिए होता है? जीविका में फूड सिक्योरिटी जो फंड का उपयोग होता है ये किस लिए होता है? किसके लिए होता है? तो खाद्यान्न भंडारण के लिए। किसके लिए? तो खाद्यान्न भंडारण के लिए, याद रखेंगे। किसान प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किस उद्देश्य से किया गया? किसानों को बाजार से जोड़ना, बैंकिंग सुविधा देना, शिक्षा या फिर पंचायत निर्माण? तो किसान प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किस उद्देश्य से किया गया? किसान प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो किसानों को बाजार से जोड़ना। किसके लिए? तो किसानों को बाजार से जोड़ना। बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस संस्था द्वारा समर्थित है? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, भारत सरकार या फिर नाबार्ड? तो बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस संस्था द्वारा समर्थित है? किस संस्था द्वारा? तो ये जो समर्थित है विश्व बैंक के द्वारा। बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस संस्था द्वारा समर्थित है? तो विश्व बैंक के द्वारा। वुमेन एम्पावरमेंट फंड का उद्देश्य क्या है? महिला उद्यम को बढ़ावा देना, पंचायत चुनाव, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य? तो वुमेन एम्पावरमेंट फंड का उद्देश्य क्या होगा? तो वुमेन एम्पावरमेंट फंड का जो उद्देश्य ये होगा महिला उद्यम को बढ़ावा देना। क्या? तो महिला उद्यम को बढ़ावा देना। जीविका कृषि दीदी किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? कृषि प्रशिक्षण, बैंकिंग, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य? तो जीविका कृषि दीदी किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? जीविका कृषि दीदी किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? कृषि प्रशिक्षण से। किससे? तो कृषि प्रशिक्षण से। सामूहिक बीमा योजना जीविका में क्यों चलाई जाती है? दुर्घटना व मृत्यु सहायता के लिए, शिक्षा ऋण सहायता या फिर कृषि अनुदान? तो सामूहिक बीमा योजना जीविका में क्यों चलाई जाती है? क्यों चलाई जाती है? तो दुर्घटना व मृत्यु सहायता के लिए सामूहिक बीमा योजना जीविका में क्यों चलाई जाती है? तो दुर्घटना व मृत्यु सहायता के लिए। जीविका में ग्रामीण रिटेल शॉप का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में वस्तुओं की आपूर्ति, शिक्षा प्रसार, बैंकिंग सुविधा, पंचायत चुनाव? तो जीविका में ग्रामीण रिटेल शॉप का उद्देश्य क्या होगा? जीविका में ग्रामीण रिटेल शॉप का जो उद्देश्य यह है ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं की आपूर्ति। क्या? तो जीविका में ग्रामीण रिटेल शॉप का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में वस्तुओं की आपूर्ति। अगला है जीविका कृषक क्लब का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? कृषि तकनीकी जानकारी साझा करना, बैंक कार्य, शिक्षा देना, महिला समूह बनाना? तो जीविका कृषक क्लब का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? जीविका कृषक क्लब का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? तो जो सही उत्तर होगा ये कृषि तकनीकी जानकारी साझा करना। क्या? तो कृषि तकनीकी जानकारी साझा करना। लाइवलीहुड पार्क का संबंध है आजीविका केंद्रित प्रशिक्षण, पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन? तो लाइवलीहुड पार्क का संबंध है, लाइवलीहुड पार्क का जो संबंध है ये होगा आजीविका केंद्रित प्रशिक्षण। क्या? तो आजीविका केंद्रित प्रशिक्षण, याद रखेंगे। अगला है कन्वर्जेंस का अर्थ जीविका में क्या होता है? विभिन्न विभागों के साथ तालमेल, ऋण वितरण, पंचायत चुनाव, कृषि अनुदान? तो कन्वर्जेंस का अर्थ जीविका में क्या होता है? तो क्या होता है? तो विभिन्न विभागों के साथ तालमेल। क्या? तो विभिन्न विभागों के साथ तालमेल। अगला है 100 प्रश्न ही हम करवाएंगे। जीविका की इंटरप्राइज डेवलपमेंट योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यम को बढ़ावा देना, शिक्षा प्रसार, स्वास्थ्य सेवा या फिर बैंकिंग? तो जो सही उत्तर हो जाएगा ये सूक्ष्म उद्यम को बढ़ावा देना। क्या? तो सूक्ष्म उद्यम को बढ़ावा देना। 101 से जो प्रश्न है ये हम कल की वीडियो में देखेंगे। 2 वीडियो अब तक हुई हैं जिसमें 100 प्रश्न हो चुके हैं। तो पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के जरूर देखें। तीनों वीडियो में हम 150 प्रश्नों को कंप्लीट करवा देंगे और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।